कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरा नाम है अमित सिंह आर्या। बीएचयू से मैंने यूजी और पीजी दोनों की पढ़ाई कंप्लीट की है। लगातार स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर के हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और कुछ हमारे साथी भाई जो हमसे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ये बिहार स्टूडेंट्स जो हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक होने में बड़ी टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल करते हैं। इनको 1.5 GB नेट खत्म करना बहुत मतलब एक इजी काम लगता है और इंसान की प्रवृत्ति है हर युग में हर टाइम में इजी काम को जल्दी पसंद किया जाता है कि इजीली खत्म हो जाएगा, नेट खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम जब लेगी सरकार लेगी। आपने देखा होगा बिहार सिविल कोड का भी मैंने बताया था कि कोई चिंता नहीं है, बिहार का करोड़ों रुपया बच्चा जमा कर दिया आराम से। 500 रुपया उसको अरेंज करने में हो सकता है साल का महीने का आखिरी दिन यानी 20 से 30 तारीख के बीच में उसको 500-1000 रुपया कर्जा लेना पड़ता हो और इन लोगों को फॉर्म भरवा के आराम से रहना, क्योंकि आपने छोड़ दिया है। और देखो सहना भी एक तरीके का जुल्म होता है, मैंने कई वीडियो में बता दिया है आपको। आप सीधे चीजों समझो, ये जो बिहार में सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है डोमिसाइल नीति का, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये सब बाहरी स्टेट वाले जो इनका है ना जनरल का ये खा जा रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज को समझो कि इनका सीट खत्म कर दे रहे हैं और फिर भी बैठ के आप आराम से इंतजार करो कि आपको नौकरी मिलेगी, घंटा नौकरी मिलेगी, सीट बचेगी तब तो नौकरी मिलेगी। इस राज्य से ज्यादा बेरोजगारी यूपी में एमपी में है। बात समझिए आप, ये कितनी ज्यादा मतलब सीरियस इशू है। इस चीज के लिए आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? नेता लड़ेगा। नेता तो आपके भरोसे बैठा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? नेताओं के भरोसे मत रहिए, वो आपके भरोसे रहा हुआ, आपका वोट लेकर के करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाएगा, उसको उसी से फुर्सत नहीं है, आपका वो काम नहीं करने वाला है। ये भ्रम में मत रहिए। अब आप कैसे करेंगे? जैसा हमने समझा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू में मैं रहा हूं, किसी भी प्रोटेस्ट को करने का बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। शांतिपूर्ण तरीके से करोगे, किसी में दम नहीं है कि लाठी चला दे। लेकिन ये बिहार में ये भी नियम नहीं है, वो किसी पे लाठी चला दे रहे हैं। मुखिया जाए, सरपंच जाए, कोई भी जाए वहां उस पर लाठी चलवा देंगे, क्योंकि इनको पता है लाठी खाने के बाद भी आप आखिरी में जाओगे वोटिंग बूथ पे तो सोचोगे अरे जात का तो यही आदमी है। समझ तो विकसित हुआ ही नहीं ना, तो आप कैसे सही डिसीजन ले सकते हो? सबसे बड़ा चीज ये है कि हमारे भाइयों के लिए सबसे एक मतलब 2-3 चीजों को मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। ये डोमिसाइल नीति का ना जबरदस्त विरोध कीजिए, नहीं तो यहां की नौकरियां बाहर के लोग ले जाएंगे और आपको उसी ट्रेन में जो आपके अगल बगल के स्टेशन से जाती है उसमें लेटरिंग में ठुसा करके और जाना पड़ेगा। चपरासी, सिक्योरिटी गार्ड, लेबर, मजदूर, छोटा मोटा क्लर्क है ना, काम करना पड़ेगा 30 दिन 32 दिन 30 दिन 31 दिन और आपको गाली सुनना पड़ेगा बिहारी के नाम पे। ये खराब किसने किया था याद करिए? ये खराब किया था किसी एक नेता ने। 1990 के दशक की बात है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अगर आप उस नेता की जानते हो बात, तो उसने जानबूझकर शिक्षा व्यवस्था खराब किया। ना कोई पढ़ेगा, ना कोई आवाज उठाएगा, ना दिमाग विकसित होगा। सीधा बात है। उस समय की पढ़ाई में जो पुराने लोग हैं उनसे मिलकर बात करिए, वो कितना अच्छे पढ़ाई आपको वर्णन के साथ बताएंगे अच्छी पढ़ाई के बारे में, क्या पढ़ाई की क्वालिटी होती थी। पास करना मुश्किल होता था, इतना टफ पढ़ाई होता था, किताबें मिलती नहीं थी, लोग पढ़ते थे उसी जमाने में। आज तो आप लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो। उनसे मिलिए, बात करिए, आपको समझ में आएगा कि कहां से कहां हम जा रहे हैं। तो यहां के बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डोमिसाइल नीति के लिए 5, 10, 20, 50, 500 लोग जा रहे हैं, एक लाठी खा रहे हैं, भागना शुरू कर रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, 10 लोग लाठी मार दे रहे हैं, तो भगाई शुरू हो गया है। एक बार जुडिशियल इंक्वायरी बैठेगी, कस के मारपीट भी अगर आप पुलिस वालों को देते हो तो क्या हो जाएगा? वैसे भी तो आप लोग मरे पड़े हो, कोई विशेष जीवन में उद्देश्य तो है नहीं। हमने देखा है, हमने वहां आंदोलन किया था और उसमें कुछ नहीं होगा। आपको उसकी इंक्वायरी होगी, कैसे बच्चों को इतना चोट लग रहा है, आप कैसे लाठी चार्ज कर दे रहे हो। मतलब कोई डेमोक्रेसी का रूल नहीं, ऑटोक्रेटिक रूल है। ऑटोक्रेटिक मतलब हमको जो मन करेगा हम करेंगे, तुमको कुछ नहीं, क्योंकि कर ही रहे हो आप लोग गलत तरीके से। तो सबसे पहले प्रोटेस्ट का तरीका बदलिए। कहीं भी जाने आने की तकलीफ नहीं है, पहले उनको ऑनलाइन चिट्ठी लिखिए, 10-20 लोग 50 लोग जाकर के रेगुलर मिलिए। ये नहीं कि आज ज्ञापन दे दिए हैं तो हो गया, अब 1 महीने बाद मिलेंगे। आज दिए, कल ज्ञापन दो, परसों ज्ञापन दो, चौथा रोज ज्ञापन दो। रोज उनको पकड़ो, रोज उनको हाईलाइट करो, उनको रास्ते से उनकी गाड़ियां जाती हैं वहां रोको कि सर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उनको जब परेशानी होने लगती है ना, तब वो सोचते हैं। नेताओं को पकड़ो, उनके मीटिंग में जहां वो जाते हैं किसी चीज का उद्घाटन करने, उनको बैनर दिखा दो कि ये क्या हुआ, डोमिसाइल, वोट हमसे, नौकरी उनको। नहीं करोगे तो वही हो रहा है जो मैं बता रहा हूं। सिंपल सा अपने विरोध का तरीका बदलिए, और ये विरोध का तरीका जब बदलेगा डोमिसाइल नीति लागू होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बिहार के लिए ठीक नहीं है, डिजास्टरस है। जल्दी जल्दी नौकरी दे रहा है, बहुत सारा बिहार एसएससी का आधा पता कुछ है नहीं कहाँ गया। कई सारे वैकेंसी उसके पहले भी आए, उसके बाद में भी आए, और आपका गया पैसा जमा करवा लिया गया, खत्म कहानी। ना सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी परवाह है, ना
स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट देखो कोई किसी को नौकरी नहीं दे रहा है, ये नौकरी तो आपका हक है, हर साल तो इतना नौकरी आना ही चाहिए था, बात समझ रहे हैं आप, हर साल इतनी नौकरी आना ही चाहिए था, ये नौकरी आपको दे नहीं रहे, वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये जो भ्रम आपके दिमाग में आ गया होगा कि नौकरी वो दे रहे हैं, हमें बहुत हम पे एहसान कर दे रहे हैं, तो ये आपको भिलने मतलब भूल जाइए इस बात को, वो आपको नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो नौकरी किसको दे रहे हैं, वो दे रहे हैं नौकरी अपनी नौकरी बचाते हुए, ठीक है। ये तो आपका राइट था, हर स्टेट में जो स्टेट करप्ट व्यवस्था है जहां भी, वहां ये सब चीजें होती नहीं है, वो देखेंगे कि वोट इनसे कब लेना है तो नौकरी दे दो, उसी से पैसा कमा लो, पैसा कमाने के बाद फिर उसके बाद पढ़ाने नहीं जाएंगे टीचर, आप कमजोर यहाँ खुद बच्चे हैं, पढ़ाने नहीं जाएंगे तो खुद फिर उनसे पैसा वसूलो। सारे स्कूल में टीचर अगर समय से आने लगे, वो पढ़ाने लगे, अब टीचर्स का भी कंप्लेन है कि बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, वो भी बेचारे कुछ सालों में आदी हो गए हैं, उनको भी लग रहा है कि पढ़ाई तो होता नहीं है तो हमको पढ़ना है नहीं। ये चीज व्यवस्था करने में धीरे धीरे समय लगेगा, और टीचर्स के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखिएगा, टीचर्स का रोल बहुत आसान नहीं होता है, हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल एंड टफ काम है। सरकार ने एक समय शिक्षा व्यवस्था खराब कर दिया, क्योंकि उस समय उनको खराब करने वाले लोग उनका समर्थन करके उनको आगे करते थे, और आज उसने देखा कि अब हमारा काम नहीं चलेगा तो अब हमें टफ करना पड़ेगा, तो कौन इसका शिकार हो रहा है। पहले भी जनता मूर्ख बनती थी, आज भी मूर्ख बन रही है, आज भी आपको 10 बजे से लेकर 4 बजे के नाम पे चल रहा है, बहुत लोग हाजिरी बना के गए, बहुत लोग ये, क्योंकि मन ही नहीं है ना, आदत छूटी हुई है, एक लिंकेज टूटा हुआ है। इसको कहते हैं कि आत्मा हमारी सो रही है, कंसेंस जो है ना हमारा वो सो रहा है, क्रिटिकल कॉन्शसनेस गायब है, कौन सही कौन गलत काम कर रहा है, रेशनल थॉट है नहीं, किसी तरीके का कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव समझ में आता नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, आप गलत चीज नहीं करोगे तो झुकोगे नहीं, अगर गलत कर रहे हो तभी आप झुकोगे। और ये टीचर जो भी बनने वाले हैं उनमें सबसे बड़ी कमी ये है कि वो लोग यही चाहते हैं, मैक्सिमम बच्चों को, देखो मैं सच्चाई कहता हूं, मैक्सिमम यही चाहते हैं कि भाई जाएं हाजिरी बनाएं चले आए, थोड़ा बहुत पढ़ा दें, तो अंदर ही कमजोरी है, ठीक है। तो इस तरीके से 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल, 20-20 साल इंतजार हो रहा है पटना जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, कि भाई चलो कुछ तो अच्छा हो जाएगा, होगा कुछ नहीं। वो टाइम निकलने के बाद कितने साल की जीवन ही आजकल 40-50 साल से ज्यादा कोई जी रहा है ना, नहीं जी रहा है, और उससे ज्यादा जीना होगा तो बड़ी संयमित तरीके से रहना होगा। तो इतनी भूख बिहार के लोगों में है, लालच है, ये सारी चीजें हैं, मतलब होशियारी भी कह लो, कि अंदर से आ गई है कमजोरी। मुझे याद है कॉलेज में जब हमारा प्रोटेस्ट होता है तो हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ों से नहीं घबराते, आईपीएस आ गया, एसपी आ गया, ई आ गया, वो आ गया, उसको आने दो, उसका काम ही है आना, मारेगा तो इतनी आप में मजबूती होनी चाहिए कि, देखो महात्मा गांधी ने कहा था एक बार, सहने में ज्यादा ताकत लगता है, ताकतवर अगर आप रहते तो सहते, वहीं मार खाते, वो भी ताकत नहीं है। महात्मा गांधी की फिलोसफी छोड़ो, आप सोचोगे कि भाई बिहारी है जो मारेगा हमको उसको मारेंगे, मार भी तो नहीं रहे हो, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, कस के एक बार विरोध भी तो होना चाहिए, फटे 10-20 लोगों को चोट लगे, जेल जाए, जेल जाने में क्या हो जाता है, फांसी दे देगा आपको कोई। ये बड़े बड़े नेता लीडर देख रहे हो, कितने बड़े रेपिस्ट और कितने बड़े क्रिमिनल्स 34-35% संसद में भरे पड़े हैं, ये लोग डरते हैं कभी? अब आप कहोगे यार रोजी रोटी खराब हो जाएगी, गार्जियन क्या सोचेगा, तो इतना कमजोर कलेजा, 4 पैसे का कलेजा लेकर के तो फिर कोई काम नहीं होता है, तब तो लोग लूटेंगे आपको, व्यवस्था मूर्ख बनाता रहेगा, आप बनते रहोगे। तो ये एक चीज था जगाने के लिए मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि अपने तरीकों को बदलिए, आप सब कुछ ठीक होगा आपका। यहाँ जो नीति चाहते हो ये नहीं है, मजाल कहते हैं ना, मजाल नहीं है नेताओं को, आते हैं आपके एरिया में, उनको पकड़ लो, जाकर के वीडियो बना करके हमारे ग्रुप में भेजो, उस चीज को हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करना, देखो आवाज उठाना, शोर करना, ऑर्केस्ट्रेट करना, ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी होती है। आप जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप देखो नए न्यूज में ये पता चला है कि जो आपके के पाठक हैं वो चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे 31 अगस्त के बाद। तो इस चीज को अब क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है, सुन लो। आप किसी का सहोगे तभी जब आप में गलती रहे, आप में खुद चोरी रहे। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। अमीर सुबहानी जो है वो अब हट जाएंगे, यही आ जाएंगे मुख्य सचिव। देखो ये नेताओं के भरोसे कभी भी नहीं रहना, इसलिए कि जो अभी पार्टी में है वो जब पार्टी में नहीं था तो उसका कुछ और बात रहता है, तो वो तो आपके भरोसे बैठा है, आपको उनके भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। वैसे लोगों को चुनोगे तो भुगतोगे, वही चीज है। इसलिए व्यवस्था बदलिए, व्यवस्था बदलने में जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको करिए, सब सही होगा आने वाले समय में। और डोमिसाइल नीति के खिलाफ जो लाठी से पिटा रहे हैं बच्चे, थोड़ा हृदय से मजबूत बनिए और इरादों में पक्का बनिए। हम लोग बस आपका समर्थन कर सकते हैं,
हमारा जहां आंदोलन होता था हम डट के खड़े रहे हैं, लाठी खाए हैं, लाठी दिए हैं, वहां डटे हैं, ठीक है। मोबाइल फूटा है आंदोलन के क्रम में। तो ये सब सहना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव ऐसे ही नहीं आता बैठे बैठे। बदलाव कहाँ आएगा? अभी वही है, ट्रेन में ठुसा के जाना पड़ेगा, वो बदलाव थोड़ी ना है, वो तो बस चल रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।